नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आज के इस वीडियो में कहानी देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन हैं देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भारत की राजनीति में ऐसे नेताओं की कमी नहीं रही जिन्होंने अपने बलबूते संगठनात्मक शक्ति और जनता से जुड़ाव के बल पर पहचान बनाई। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनका जीवन संघर्षों, समर्पण और ईमानदारी की मिसाल बन गई। सीपी राधाकृष्णन इन्हीं नेताओं में से एक हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत में शुरुआती स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आरएसएस से जुड़कर जनसंघ, फिर भाजपा तक का उनका सफर लंबा और संघर्षपूर्ण रहा। संसद से लेकर पार्टी अध्यक्ष और आगे चलकर राज्यपाल तथा आज उपराष्ट्रपति के रूप में उनका जीवन प्रेरणादायी है। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता सीके पोनुसामी एक LIC एजेंट थे और मां के जानकी गृहिणी थी। बचपन से ही उनमें नेतृत्व की खूबियां दिखाई दे रही थी। वो टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन रहे और लंबी दूरी की दौड़, क्रिकेट और वॉलीबॉल में भी हिस्सा लेते रहे। सीपी राधाकृष्णन की शैक्षणिक योग्यता MA PhD है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च किया और सामंतवाद का पतन विषय पर PhD की थी। सीपी राधाकृष्णन शुरुआती दिनों में जब वह 16 वर्ष के थे तभी वह RSS से जुड़ गए थे। बाद में 1.5 वर्ष के बाद वह जब 17 वर्ष के कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी थे तभी वह भारतीय जनसंघ पार्टी में शामिल हो गए थे। वह दिसंबर 1974 का समय था और तभी से वह आज तक राजनीति में सक्रिय हैं। आज का भारतीय जनता पार्टी तब जनसंघ पार्टी के नाम से जाना जाता था। सीपी राधाकृष्णन युवा अवस्था में ही भाजपा में शामिल हो गए थे। तब उनकी आयु 18 वर्ष भी पूरी नहीं हुई थी और वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। यही कारण है कि सीपी राधाकृष्णन की गिनती भाजपा के दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु का वरिष्ठतम नेताओं में होता है। सीपी राधाकृष्णन पार्टी के स्थापना के समय जुड़ने वाले नेताओं में से एक हैं। सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां पर कांग्रेस के अलावे केवल क्षेत्रीय पार्टियां ही सत्ता में आती रही हैं, वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जड़ को मजबूत करने का काम किया है। चूंकि भाजपा गैर हिंदी प्रदेशों में कम लोकप्रिय रही है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने इस तथ्य को भी झूठा साबित कर दिया है और आज के समय भाजपा कई गैर हिंदी प्रदेश में या तो सरकार बना चुकी है या सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है। पर शुरुआती दिनों में यह आसान नहीं था। तब के समय में सीपी राधाकृष्णन जैसे नेताओं ने भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत किया था। क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में राष्ट्रीय मुद्दा ज्यादा मायने नहीं रखता है और दिल्ली के वरिष्ठ नेता भी वहां कम लोकप्रिय माने जाते हैं, इसलिए वैसे राज्यों में पार्टी और संगठन को मजबूत करना कोई मामूली बात नहीं है। पर सीपी राधाकृष्णन ने जनसंघ से जुड़ते ही इस कार्य में लग गए थे। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावे वह बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन चूंकि दक्षिण भारत से हैं, इसलिए उन्हें केरल का प्रभारी भी बनाया जा चुका है। सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2016 से लेकर 2019 तक अखिल भारतीय कायर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह संस्था भारत सरकार के लघु, कुटीर और मध्य उपक्रम मंत्रालय के अधीन आता है। सीपी राधाकृष्णन लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। वह 2 बार तमिलनाडु के कोयम्बटूर लोकसभा से सांसद चुने जा चुके हैं। उन्हें 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में कोयम्बटूर से जीत मिली थी और वह सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि उन्हें 2004, 2012 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कोयम्बटूर से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया था, पर वो हार गए थे। लोकसभा में उन्होंने वाणिज्य, सार्वजनिक उपक्रम और वित्त समितियों में काम किया। 2004 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया और ताइवान के लिए पहली भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने। 2016 से 2020 तक
उन्होंने नारियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया, जहां उन्होंने नारियल उद्योग को बढ़ावा दिया। 2021 में वो झारखंड के राज्यपाल बने और 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए। अगस्त 2025 में एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया और आज दिनांक 9 सितंबर 2025 को उन्हें भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है।